एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इसमें कॉर्पोरेट अकाउंट में क्लास नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि जैसा कि हेडिंग में दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये लिखा हुआ है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों का लिखा हुआ है कि अधिकार अंशों का आशय किन अंशों से होता है, ठीक है। जो अधिकार अंश होते हैं उनका आशय किस अंश से होता है। तो जो कंपनी के अधिकार अंश होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग राइट शेयर, ठीक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट शेयर। अब जैसे मान लो कि ये कंपनी है, ठीक है, तो ये कंपनी में कुछ शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने जो पैसा कलेक्ट किया है वो बाहर से किया है, तो शेयर होल्डर्स होते हैं। अब शेयर होल्डर्स होते हैं, ये पुराने शेयर होल्डर्स हैं। अब कंपनी मान लो कि कोई न्यू शेयर इशू करती है, तो न्यू शेयर इशू करती है, तो सबसे पहले अगर वो न्यू शेयर इशू करती है सबसे पहले जिनसे पूछेगी तो ये जो है ये शेयर होल्डर उनसे पूछेगी, क्योंकि ये उसके पुराने कस्टमर हैं, तो इन्हीं से सबसे पहले पूछेगी कि आप शेयर लेना तो नहीं चाहते हैं, हमारी कंपनी के और बिक रहे हैं। तो अगर ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये शेयर ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये अपने अधिकार को कहीं दूसरी व्यक्ति को दे देंगे, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को दे देंगे। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग राइट शेयर बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जो है अधिकार को क्या कर दिया, दूसरे को दे दिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अधिकार अंश, ठीक है। अधिकार अंशों का आशय किन अंशों से है, तो अधिकार अंशों का आशय जो है वो कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को जारी किए गए अंश से है। सबसे पहले किसे जारी किए जाते हैं, जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं, जो विद्यमान मतलब कि शेयर होल्डर हैं उनको सबसे पहले किए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि यदि 10 रुपये सम मूल्य का अंश 12 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, एक मतलब कि एक चीज़ की कीमत जो है वो एक अंश की कीमत है 10 रुपये, ठीक है, और उसको कितने में बेचा जाता है 12 रुपये में। तो जो अधिक अमाउंट है, ये जो अधिक अमाउंट है 2 रुपये, तो ये 2 रुपये क्या कहलाएगी, तो ये जो 2 रुपये अधिक मूल्य है तो अधिक मूल्य को कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, प्रीमियम। हिंदी में भी प्रीमियम बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको प्रीमियम बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं ठीक है, अधिमूल्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एक सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, जैसे सार्वजनिक कंपनी को क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व कैसा होता है, मतलब सीमित होता है, ठीक है। तो वो कितने तक सीमित होता है, तो वो उन्होंने जो शेयर खरीदे हैं, जैसे मान लो कि एक शेयर होल्डर है, ठीक है, पब्लिक कंपनी है और एक जो शेयर होल्डर है उसने मान लो कि 10 रुपये का एक शेयर खरीदा है, ठीक है, और उसने जो रुपये अमाउंट पेड करनी है उसने मान लो 6 रुपये पे कर दिए, मतलब कि कॉल्ड अप हो गए। तो उसका जो दायित्व है वो शेष दायित्व जो है रह गया है उसे बोलेंगे हम लोग, जो शेष दायित्व है वो 4 रुपये का है, तो वो जो दायित्व देगा लाइबिलिटी है उसकी, तो इन्हीं 10 रुपये तक की है, क्योंकि उन्हीं इसी को उसने देने का वादा किया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अंशों के अंकित मूल्य का मतलब कि अंकित मूल्य का जो कंपनी की सीमित अंशधारियों का दायित्व होता है वो कहाँ तक सीमित होता है, बस यहीं 10 रुपये तक सीमित रहेगा। मान लो जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल से समझाया है, ठीक है, तो मतलब अंश के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो अभिगोपक को दिया गया कमीशन क्या कहलाता है, अभिगोपन कमीशन। तो अभिगोपन कमीशन जो है किस आधार पर दिया जाता है, तो अंशों के जो निर्गमन करते हैं हम लोग, तो निर्गमन पर जो मूल्य होता है उस पर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि अभिगोपन क्या होता है और अभिगोपक क्या होता है। अंडर राइटर, तो अंडर राइटर जैसे मान लो ये कंपनी है, न्यू कंपनी है, कोई न्यू कंपनी है, उसने मान लो कि उसे कोई ये भी जानता नहीं है, तो उसने शेयर इशू किए, ठीक है। अब शेयर इशू कर रही है किए, तो उसने क्या किया कि एक आदमी आया उसके पास और उसने कहा है कि मैं आपके ये शेयर बिकवा दूंगा, ठीक है। तो कंपनी ने कहा कि बदले में आप हमसे क्या लेंगे, आप क्यों हमारा चीज़ को बिकवाना चाहते हैं। तो उसने कहा है कि आप हमें जितनी शेयर की वैल्यू है, मतलब कि जितने शेयर पे आप मान लो कि आपको 1000 रुपये मिलेंगे, तो आप उस पर हमें कमीशन दे देना 10%, 5% जो भी है, ठीक है। उसने मान लो 5% कमीशन मांगा, ठीक है, तो उसके कितने रुपये हो गए, 50 रुपये हो गए, ठीक है, 50 रुपये कमीशन के हो गए। तो कंपनी कहेगी कि अच्छा ठीक है हम आपको कमीशन देने के लिए तैयार है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि आप मेरे शेयर को भिजवा ही देंगे। तो उसने कहा है कि अगर कोई पब्लिक पहली बार तो भिजवा दूंगा, और मान लो आपके शेयर अगर नहीं खरीदे जाते हैं तो मैं खुद खरीद लूँगा, ठीक है, तो मैं इनको खुद खरीद लूँगा। तो इसीलिए इसको बोल जाता है अभिगोपक, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, सभी समता अंशधारी होते हैं, मतलब कि सभी जो ऑल इक्विटी शेयर होते हैं वो कंपनी क्या होते हैं,
मालिक होते हैं या फिर स्वामी होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूर्वाधिकार अंशों मतलब कि प्रेफरेंस शेयर के शोधन हेतु कौन सा कानून स्वीकृत है। तो पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सा कानून स्वीकृत है, तो समता अंशों का निर्गमन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि सिक्योरिटी प्रीमियम, जो मैंने अभी आपको बताया है कि 10 रुपये की चीज़ थी उसको 12 रुपये में दिया तो 2 रुपये ज़्यादा लिए, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो इस अमाउंट का यूज़ कहाँ कहाँ होगा ये पूछा गया है, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे बोनस अंश को निर्गमन करने के लिए। अगर आप लोगों को बोनस अंश करना है मतलब बोनस शेयर बढ़ाना है तो आप लोग मेरी क्लास 1 और क्लास 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, इनको और देख लीजिए। तो इससे आपके कुल MCQ बहुत सारे MCQ थोड़े समय में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब MCQ को कराने को तो मैं कर दूँ, लेकिन MCQ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका हल होगा और इससे हो सकता है कि बहुत सारे मल्टीपल MCQ आपके हल हो जाए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, बोनस अंश में। उसके बाद प्रारंभिक व्ययों मतलब कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, ऋणपत्रों पर जो छूट दी जाती है उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रीमियम के भुगतान के लिए और ख्याति को अपलिखित करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट कर लीजिए इसको कि हो सकता है MCQ में आपसे पूछा जाए। अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो अंशों पर निर्गमन की कमीशन की दर हम लोग अभिभावक को देते हैं ना कमीशन, क्योंकि आप मेरे शेयर भिजवाइए तो मैं आपको कमीशन दूंगा, तो वो कमीशन की दर किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 5% से। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऋणपत्रों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बताया कि शेयर जब हम लोग इशू करते हैं, शेयर इशू पर कमीशन की अमाउंट 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये तो शेयर की बात होगी, लेकिन डिवेंचर पर जब पूछा जाता है तो वो होता है 2.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है। तो मिनिमम जो है आवेदन एप्लीकेशन अमाउंट कितनी हो सकती है, 5% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम हो सकता है 25% से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। तो कम कितनी, 5% और अधिक 25%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने, मतलब कि एक कंपनी सेल्फ जो है खुद खरीद सकती है, अपनी चीज़ खुद ही खरीद ले, तो वो कौन सी चीज़ है, वो कंपनी ऋणपत्र खरीद सकती है और ऋणपत्र को इंग्लिश में डिवेंचर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती। तो निर्गमित नहीं कर सकती, आप लोगों ने सुना होगा कि समता अंश जो होते हैं वो कभी शोधनीय नहीं होते। तो शोधनीय मात्र रेडीमेबल 2 चीज़ें होती हैं। रेडीमेबल कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, वो रेडीमेबल जो होती हैं वो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है हम लोगों की डिवेंचर और दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि 1 लाख की अधिमान अंश पूंजी का शोधन करने के लिए, मतलब कि 1 लाख जो है कंपनी को 1 लाख रुपए देने हैं, मतलब ठीक है, तो 1 लाख रुपए देने के लिए मतलब शोधन करने के लिए, शोधन का मतलब पैसा वापस करने के लिए प्रत्येक 10 रुपये के पैसा वापस करने के लिए प्रत्येक 10 रुपये के 5000 समता अंश 10 रुपये की भट्टी पर निर्गमित किए जाते हैं तो पूंजी शोधन संचय निधि में हस्तांतरित होगा। तो यदि आप लोगों को मुझसे शेयर का फुल मतलब कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को एक वीडियो एक क्लास आराम से पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा कि शेयर होता क्या है, इशू कैसे होते हैं, फॉरफीचर कैसे होते हैं और इशू कैसे होते हैं और प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर। तो मैं बहुत सारे आप लोगों के लिए वीडियो निकाल दूंगा, आप लोग बस सिर्फ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है 55,000, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 55,000। मैं आप लोगों को इसका वीडियो बना दूंगा कि अधिमान अंश और इनका शोधन कैसे करते हैं, तब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बोनस अंशों का अर्थ उन अंशों से है जिन्हें निर्गमित किया जाता है। तो बोनस अंश कैसे निर्गमित किए जाते हैं, जो वर्तमान शेयर होल्डर होते हैं उनको निर्गमित किए जाते हैं। ये आप लोगों से MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।